नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। मैं इस समय ऐसे सिद्ध स्थान पर खड़ा हुआ हूं जहां पर सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। मैं ठीक रामलला तीर्थ स्थल जहां पर रामलला का विग्रह विराजमान हो रहा है उसके ठीक बगल में रंग महल। ये रंग महल वो स्थान है जहां पर राम की माताजी कौशल्या ने अपनी बहू सीता यानी जानकी को ये रंग महल मुंह दिखाई के रूप में दिया था। वैसे तो जब अयोध्या की बात होती तो अयोध्या में श्री राम का नाम जितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पर जीवन धारा के रूप में सरयू का नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरयू नदी जैसे जीवन रेखा है, उसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं गौ माता के साथ खड़ा हुआ हूँ। इनका नाम भी सरयू माता है। अयोध्या की पावन धरती जहां खुद भगवान राम ने जन्म लिया, जहां सरयू की पवित्र धारा सदियों से न जाने कितने लोगों का उद्धार करती आ रही है, उसी अयोध्या की धरा पर एक सरयू और भी है जो कोई नदी या इंसान नहीं बल्कि गौ माता है। और अब ये मानो हर किसी की माँ हो गई है। जो भी अयोध्या आता है उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना अपना सौभाग्य समझता है। वैसे भी सनातन में गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन अयोध्या की सरयू माता इसलिए खास है क्योंकि इनकी राम भक्ति ऐसी है जो किसी साधु संत के लिए भी दुर्लभ है। जरा सोचिए, एक गाय 20 सालों तक भगवान राम के प्रांगण का हर दिन 108 बार परिक्रमा करती रही, उन्हें प्रणाम करती रही और एकादशी का व्रत भी रखा, जैसे सरयू माता ने कोई संकल्प ले रखा था। और ये सब हम नहीं, अयोध्या स्थित माता जानकी के रंग महल के महंत जी कह रहे हैं, जहां सरयू माता करीब 25 सालों से रह रही हैं। सरयू एक वो पशु की दृष्टि से हम लोग नहीं देखते हैं। हम तो गौ माता हमारी, जैसे पृथ्वी पर जब कोई भार पड़ता है तो ये पृथ्वी गौ का स्वरूप धारण करती है। श्रीमद् भागवत जी में ऐसा है, महाराज पृथु से ले लीजिए हर जी। तो ये 25 साल के लगभग होने जा रहा है मैया को, सरयू को, और हमारे गुरुदेव ने उनका नाम सरयू रखा था। उनके पास वो आती थी और उनका चुम्बन करती थी, उनके पास बैठती थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी गौ माता सरयू है। सरयू की धारा सभी की मनोरथों को पूर्ण करती हैं। इसीलिए हमारे देश और समाज और कल्याण का कार्य करने का काम हमारी सरयू करें। ये उनका धारा नाम और आज बड़ा ही कल्याणकारी हो गया। एक संत की ने कभी नाम संस्कार किसी का किया तो हकीकत में वो, जैसे वशिष्ठ जी ने नाम संस्कार किए थे चारों भाइयों के, तो आज उन नाम का आज सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे महापुरुष ने हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव महाराज अनंत भूषण परम श्रद्धेय श्री बलराम दास जी महाराज ने उनका नाम संस्कार किया। उससे उनकी जो विशेषता है आज सामने जग जाहिर है कि वो नित्य श्री रामलला का परिक्रमा करती थी और उस रामलला को मस्तक नित्य हर परिक्रमा में 108 परिक्रमा लोगों ने गिने भी हैं, कई लोग साक्षी भी रहे। ऐसी नित्य करना। और उसके बाद में जब भगवान श्री प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया, और भूमि पूजन के बाद हमारी परंपरा है सनातनी कि गौ के खुरों से उसको जगह को शुद्ध कर दिया जाता है। तो यहाँ से कभी वो निकली नहीं, ये विशेषता है। लेकिन उस समय जब ट्रस्ट के लोग हमसे कहे कि सरयू माँ को गौ पूजन में ले जाना है वहाँ, तो माँ क्योंकि कई बार बीमार हुई तो उनका पग कभी बाहर नहीं गया। हमने सोचा जी कैसे जाएंगे, बड़ा आश्चर्य है, ये बड़े महत्व का विषय है। और जैसे ही उनके लोग आए और यहाँ से गौ के को जैसे वो बड़ी खुश हो गई, जैसे लगता कि उनको बड़ी बहुत कुछ मिल गया हो जिसका वो इंतजार कर रही हो। बड़ी जैसे सारे वहाँ जाना बड़े बास प्रसन्न हुई और जैसी पगा हुआ जैसी चलती। इस रास्ते को वो कभी जानती नहीं थी, जब बाहर ही नहीं निकली
और सीधी मुड़ के चली गई इसी रास्ते से, जहाँ जो पर प्राचीन भोजन रास्ता। का जो स्थान था वहां अपने हाँ, आप यहाँ प्राचीन जो रास्ता है जी वहां पहुंच गई और मैया ने अपने आप उस जगह पर प्रारंभ कर दिया बिना किसी के बताए। और फिर पुनः आई, फिर दूसरे दिन फिर भी गई। बड़े मतलब किसी व्यक्ति को जो कैमरामैनों ने देखे हों ऐसे जा रही हैं, बड़े प्रसन्नता से, वो प्रसन्नता से आ रही, फिर दूसरे दिन भी चली गई और आज अभी आप निकालो तो बाहर नहीं निकली। अच्छा, हाँ, ये उनकी विशेषता है। उद्देश्य था तभी उद्देश्य उनका जो था कि हम अपने संकल्प के लिए ही इस धरा पर आए हैं। इस सनातन धर्म की परंपरा, हिंदू राष्ट्र की परंपरा, हमारी जो कुरीतियां हो रही थी देश और समाज में, उसके लिए ही लगता है उन्होंने एक अवतार लिया है। और लगता है अभी भी उनकी और कोई इच्छा होगी, जैसे व्रत रहती थी, एकादशी व्रत रहती थी। तो क्या एकादशी के दिन वो अन्न जल अन्न नहीं खाती थी वो हाँ, बस जल ले लेती थी, फल फूल खाती थी, गुड़ खाना, वो केला खाना, सेव खाना। तो हम लोगों ने सोचा उनका शरीर कृष्ण होता चला जा रहा था। तो हम गुरु जी ने कहा इनका व्रत छुड़वा दो भाई। तो हम लोगों ने प्रार्थना की तो बहुत दिन तक चली। जब वो भूमि पूजन हो गया तो हमने कहा एक तो मैया आपका संकल्प पूरा हो गया है, उसके बाद फिर अब तो ये आप अन्न लेने लगे। तो फिर उनने अन्न छोड़ दिया, फिर जो उनकी परंपरा में है उसको सब लेती, आज भी लेकिन गुड़ खाती हैं। भूमि पूजन के बाद गुरुजी उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है? जैसे जो उनकी प्रसन्नता आई, बहुत अच्छा। बहुत खुशी हुई। उस समय तो वो आंसू बहाती रहती थी, आज आप देखिए तो उनका वो नहीं रहता, बड़ी चेहरा उनका प्रसन्न रहता है। अच्छा। उसे लगता है जैसे वो कुछ खोई हूं अपना। परिक्रमा करती थी तो बड़ी गंभीर होकर के बड़ा कुछ सोचती हुई करती थी, लेकिन अब उनकी गंभीरता एकदम चंचलता में, प्रसन्नता में आ गई। तो आज भी वो बड़ी खुश हैं, हर्षोल्लास का है। अभी देखेंगे, जाके दर्शन करिएगा आप जाकर। अरे बड़ी सुबह जाते गुड़ खिलाते, बड़ी बात से वो करती हैं। तो ऐसी उनकी अनेकों विशेषताओं को क्या कहें, इस नहीं कहते लोग, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब प्रभुधर विबुध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। ये हमारी देव पुरुष हैं, गौ माता के रूप में आकर के हम आपको ये सनातनी परंपरा, राम जन्मभूमि की एक परिकल्पना जो लोग करते नहीं थे, आज भी हम आपके मन में जो लगता है जो सही है कि गलत है जी। और उनने उस चीज को अपने संकल्प के द्वारा पूरा किया, हमारा जो विश्वास है। इसलिए हमारी सरजू माँ प्रणाम करने जो है, प्रणत करने वाली है। उनके बारे में जितना भी कहा जाए कम ही, उनकी बड़ी लीलाएं विचित्र हैं। गुरुजी, एक और बात कही जाती है, चलती है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने भी यहाँ पर उनको आके प्रणाम किया था, अटल जी से वार्ता की थी और उनके बारे में किया था। ये क्या कथा है इसके बारे में थोड़ा इसका उन्हीं, हम तो पहले जानते नहीं थे परिक्रमा करती हैं, हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे बहुत जगह क्षेत्र पड़ा था। ये 96-97 की बात है। हाँ जी, जब प्रधानमंत्री हुए थे वो प्रधानमंत्री, उसके पहले भी कभी आए थे। अच्छा, तो 98-99 की हाँ, बात तो अटल जी के काल की बात है, अटल जी के काल की। जब प्रधानमंत्री जी थे। तो यही उनकी गाड़ी लगी थी आगे, वहाँ तक जाती थी, बिल्कुल VIP गाड़ी का मूवमेंट जो हो। उसके बाद आए, दर्शन किए, तो उनने माननीय अपने अटल जी से जो वार्ता की हो, लेकिन उनका नाम बार बार वो ले रहे थे। उसके उमा भारती जी भी बहुत हमारी इस गौ की भक्त हैं। वो तो जब अयोध्या आएंगी तो यहीं रुकेंगी, गौ की सेवा करेंगी, उनके लिए प्रत्येक वर्ष कुछ निछावर भी देती हैं भूसा के लिए, अन्न के लिए। उमा जी का है। जैसे कई देश की, जिनको हम इस चैनल के माध्यम से नाम लेना ठीक नहीं है, जो गोपनीय ढंग से आते हैं, उनके प्रति आस्था और विश्वास है जी। तो उनके कई कार्य पूरे हुए। रोग ताप जब भी हो तो कहते दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं का हुई व्यापार। ऐसी अनेक व्याधियों से भी लोग ग्रसित रहे, गौ माँ के दर्शन से, गौ माता की सेवा करने से, गौ पर विश्वास करने से। नहीं कहते श्रद्धा विश्वास रूपणों यह अभियान बिना न पश्यंती। वो श्रद्धा और विश्वास अगर मजबूत है तो हर काम आपके मजबूत हैं, वो साकार रूप ले लेंगे। ऐसा हम विश्वास करते और ऐसा हमारी गौ माता से मुझे तो विश्वास है। मेरे यहाँ रह रही, आप देख रहे हैं, यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी कृपा से सब कुछ भरा पड़ा है। ये व्यक्तिगत मेरा विश्वास है। खूब संतों की सेवा होती है, विद्यार्थियों की सेवा है, गौओं की सेवा होती है, हजारों लोग पाते हैं प्रसाद, कोई कहीं अभाव नहीं दिखाई देता। साल में कई उत्सव होते हैं उनकी कृपा से।
जिनकी लेखा जोखा से गिनती नहीं की जा, लेकिन वो सारी चीज़ें पूरी करते। तो इसलिए मेरे लिए तो वो प्रेरणा हैं, उनके लिए मैं नमन करता हूँ। और सभी देशवासियों के लिए वो प्रेरणा है। गऊ को देखा ना जाए, उनमें कुछ और ही अनुभूति की जाए, यही हम आपका विश्वास सार्थक होगा। जय श्री राम।